कैमरे पर गौर से देखिए शख्स को जिसने दिल्ली को तबाह करने की साजिश रची थी। ये वही आतंकी उमर है जिसने टेरर का खौफ पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की थी। 10 नवंबर 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद रंग की I-20 कार में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक के लोग आवाज सुनकर दहल उठे। लोग कुछ नहीं समझ पाए और वहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हम तो डूबे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबे। ये कहावत आतंकी उमर पर बिल्कुल ठीक बैठती है। जी हाँ, जिस I-20 कार में धमाका हुआ था उसी कार में बैठा था आतंकी उमर और ब्लास्ट में मारा गया। लेकिन इस दिल्ली ब्लास्ट की एक और कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उमर खुद कैमरे के सामने कबूल कर रहा है कि उसने पूरी साजिश रची थी। यह खुलासा न केवल धमाके की तैयारी को उजागर करता है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आतंकवादी किस हद तक योजना बनाकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली धमाके के बाद क्या सच में कोई बड़े साजिश का पर्दाफाश होने वाला है? केंद्र और दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन सी रहस्यमय कनेक्शन सामने आने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ एंजेला पांडे। CIK ने मंगलवार सुबह कश्मीरी घाटी के कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इसमें कुछ घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान और ऐसे स्थान शामिल थे जिनके बारे में पहले से इनपुट मिल रहे थे। फिलहाल एजेंसी ने बरामद सामग्री या हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, दस्तावेज और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त किए गए हैं। CIK अधिकारियों के अनुसार हाल ही के दिनों में उन्हें कुछ संभावित सपोर्ट चैनल के बारे में अहम जानकारी मिली थी। मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी गई थी। इस आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लाल किले के विस्फोट का कश्मीर से सीधा संबंध है या नहीं। यह एक बड़ा नेटवर्क का हिस्सा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अभियान सिर्फ लिंक ट्रेसिंग का हिस्सा है, यानी संभावित संपर्क और तकनीकी सबूतों की जांच। इसी बीच दिल्ली और हरियाणा में ED ने 25 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ये कार्रवाई अल फलाह विश्वविद्यालय और उसके ट्रस्टियों से जुड़ी आर्थिक अनियमितताओं की जांच के तहत हुई। हालांकि कुछ पहलू लाल किला विस्फोट की जांच से भी जुड़े हो सकते हैं। ED ने महत्वपूर्ण फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन की जानकारी जब्त की है, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लाल किले विस्फोट की जांच अब कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सहयोग से चल रही है। इसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, NIA, CIK, ED और अन्य तकनीकी इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक आतंकवादी नेटवर्क कई राज्यों और देश तक फैले होते हैं, इसलिए जांच बहु एजेंसी और बहुस्तरीय हो रही है। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि किसी बड़े मॉड्यूल का पता चला है या नहीं, लेकिन छापेमारी का दायरा तेजी से बढ़ना एजेंसियों को मिले प्राथमिक इनपुट का संकेत है। जांच के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जगह पर धमाका देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। वहीं कश्मीर में छापेमारी ने स्थानीय लोगों में हलचल पैदा कर दी है। CIK और ED अभी तक आधिकारिक तौर पर बरामद सामग्री या गिरफ्तार लोगों की जानकारी साझा नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है कि फॉरेंसिक जांच के बाद अगले कुछ दिनों में और जानकारी सामने आएगी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े और खबर देखने के लिए आप देखते रहें ABP लाइव।